हमारे लिए अखलाक का जानना क्यों ज़रूरी है? अखलाक हम सीखें किससे? अखलाक में क्या क्या चीज़ें जो है इंसान के लिए दरकार हैं, ज़रूरी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बअद, क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन इकराम, आज का मौजू हमारा अखलाक है। और अखलाक वो अज़ीम नेमत और अज़ीम शय है कि जिसके बारे में उम्मत मुस्लिमा और हम आशिक़ाने नबी को इस अखलाक की अहमियत का जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे ऊपर लाज़िम और वाजिब है। हमारे लिए अखलाक का जानना क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो यह आती है कि आखिर हमारे लिए अखलाक की ज़रूरत क्या है। ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए अखलाक का होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए चूँकि अगर आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ें या तारीख़ इस्लाम जैसे कि आपने सुनी होगी उलमाए किराम से, तारीख़ इस्लाम में मिलता है कि रसूल अकरम ने जो इस दीन इस्लाम को फैलाया है, जो इस दीन इस्लाम में हम तक ये दीन पहुँचा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम के अखलाक की बिना है जो हम तक ये दीन मोहम्मदी हम तक ये पहुँचा है। अखलाक का बहुत ही बड़ा दखल है इस्लाम के फैलने में, इस्लाम को हम तक पहुँचने में बहुत बड़ा इसका काम और इसका दखल है। दूसरी बात यह कि अखलाक हम सीखें किससे? जाहिर सी बात है कि वो नबी के जिससे हमने दीन इस्लाम सीखा, जिसने हमें कलमा सिखाया, उसी नबी की अगर हम सीरत ताहिरा को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अखलाक किस अजीम नेमत का नाम है, किस चीज़ का नाम है। नबी अकरम की अगर आप हयात को देखें तो नबी अकरम ने 40 साल तक जो है सिर्फ अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों को अपनी ज़ात को मनवाया। और वो कुफ़ार के जो किसी को नहीं मानते थे, वो कुफ़ार जो असनाम की पूजा किया करते थे, परस्तिश किया करते थे, वो आपके अखलाक को माना करते थे, मानते थे। आप तमाम कुफ़ार ये कहते थे कि ये जो मोहम्मद है ये अमीन भी है, ये सादिक भी है, और ये मोहम्मद जो है इसका किरदार बहुत पाकीज़ा और शफ़ाफ़ है। लिहाजा हम पर ज़रूरी होता है, चूँकि हम आशिक़ाने नबी हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम जिसके आशिक़ हैं उसकी सीरत पर चलें और उसकी सीरत पे चलते हुए हम इस चीज़ का मुज़ाहरा करें कि हमने कुछ अपने नबी से, हमने कुछ अपने मुरसल से, हमने कुछ अपने रसूल से कुछ सीखा है। और अगर अखलाक की उन चीज़ों को देखा जाए कि अखलाक में क्या क्या चीज़ें जो हैं इंसान के लिए दरकार हैं, ज़रूरी हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को ज़रूरी है कि उन चीज़ का लिहाज रखा जाए ताकि वो एक बाअखलाक और पैरवे नबी अकरम बन सके। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान के अंदर हया पाई जानी चाहिए। एक हयादार आदमी को बाअखलाक कहा जाता है। अगर हयादारी नहीं, हया नहीं इंसान के पास, तो वो अखलाक उसके अंदर नहीं पाया जाता, वो बाअखलाक नहीं। बेहया होना ये बदअखलाकी है। इंसान को हयादार होना चाहिए। जब सड़क पर चले, जब रास्ते पर चले, तो देखने वाले ये कहें कि ये बाहया और बाअखलाक शख्स है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए और जो अखलाक के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। उसमें से कसीर सुलह यानी सुलह का ज़्यादा करना, यानी सुलह पसंद जो अफराद होते हैं वो बाअखलाक होते हैं। अगर इंसान ये चाहता है कि बाअखलाक हो तो उसको चाहिए कि वो सुलह ज़्यादा करे। लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं आपस में, भाइयों में, दोस्तों में या महल्ले में, जो भी जहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हो, तो बेहतर ये है, यह अखलाक की निशानी है कि इंसान वहाँ पर सुलह से काम ले और अखलाक का मुज़ाहरा करे। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान को सादिकुल लिसान होना चाहिए, इंसान सच्चा होना चाहिए। अगर इंसान सच्चा है तो इसका मतलब ये है कि वो बाअखलाक है।
اگر انسان چھوٹا ہے تو اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بااخلاق ہوں تو ہمیں اپنی زبان کو سچا بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے قلیل الکلام ہونا چاہیے۔ زیادہ باتیں کرنا بھی بد اخلاقی کی علامت ہوتی ہے۔ بے موضوع بے مطلب باتیں کرنا وہ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو موضوع سے متعلق نہیں ہوتی یا اس کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اسی کی وجہ سے آپس میں نزاع واقع ہو جاتی ہے اور انسان اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر انسان اپنے کلام کو قلیل کرے، اپنے کلام کو کم کرے، تو یہ ایک اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایسے افراد کے جو اپنے زبان کو جو ہے کم چلاتے ہیں کہہ لیا جائے، یا اپنی زبان کو موقع پر استعمال کرتے ہیں، موقع سے بولتے ہیں، تو وہ لوگ فائدہ مند رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ان میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کو سچا بنائے۔ اس کے علاوہ فضولیات سے انسان بچے، فضول کاموں سے۔ بااخلاق افراد کی علامت کیا ہے کہ وہ فضول باتیں نہیں کیا کرتے، فضول کام نہیں کیا کرتے، فضول کہیں بیٹھتے نہیں۔ کہیں انسان کا فضول بیٹھنا بھی بعض اوقات جو ہے اس کی عزت کو کم کر دیتا ہے، اس کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ فضول کاموں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ یہ اخلاق کی ایک علامت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تو سب سے پہلے جو ہمارے اندر فضولیات ہیں ان چیزوں کو ہمیں کم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہے انسان کو باوقار ہونا چاہیے۔ انسان کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، جس کا کوئی وقار نہیں، اس کے معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کے زمانے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیروان رسول اعظم ہیں، ہم نے دین رسول اکرم سے سیکھا ہے۔ اگر انسان اپنے وقار کو باقی رکھے، اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھے، تو وہ معاشرے میں ایک بااخلاق فرد بھی کہلاتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اپنے وقار کو بچانے کے لیے۔ خداوند عالم ہم تمام مومنین کو، ہم تمام محبان اہل بیت اور عاشقان رسول اکرم کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اخلاق کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہیں اور سیرت نبی اکرم سے ہمیشہ اخلاق کا درس لیتے رہیں۔ فقط